प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्क टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है उसको अपने टीचर्स के पास अवश्य सेंड करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क अभी सेंड नहीं कर रहे हैं। घर पर वो पढ़ाई पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि यदि आप घर पर पढ़ते तो निश्चित तौर पर मेरे पास जो मैंने वर्क दिया है उसको अवश्य सेंड करते। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये वो समय है जिस उस समय में आप हार्ड वर्क करके आपने जो लक्ष्य तय किया है जीवन में उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय को यदि आपने बर्बाद किया तो निश्चित तौर पर समय भी आपको बर्बाद कर देगा। आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा या डायरेक्टर सर के द्वारा जो भी बातें आपको बताई जा रही है उसका अवश्य फॉलो करें ताकि आप जीवन में सफल हो सके। इसलिए ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कर लें। घर पर 5 से 6 घंटे की अपनी पढ़ाई कीजिए ताकि आपने जो अपना लक्ष्य रखा है उसको आप प्राप्त कर सके। आपकी लक्ष्य प्राप्ति के अंदर आपके डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और पूरा स्टाफ मेंबर डेडिकेट है। वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट जीवन में सफल हो, किसी को कोई निराशा हाथ न लगे। इसलिए जो भी बातें इनके द्वारा बताई जा रही है उनका अवश्य फॉलो करें। आप पढ़ाई की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपको वर्कशीट 1 लेसन 9 ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस दिए थे। उनमें कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना होमवर्क या उन क्वेश्चनों को नहीं किया और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नहीं भेजा। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यदि उन क्वेश्चंस में आपको आ रही है तो आज मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास सेंड कर रहा हूं। उसको ध्यान से सुने और जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं किया है वो अपनी फेयर नोटबुक में कर मेरे को अवश्य सेंड करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको वर्कशीट 1 में दिया था चैप्टर 9 के अंदर, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना है। ग्लोबलाइजेशन को आपने बताना कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को कहा जाता है इन विच व्यूज, थ्योरीज, आइडियोलॉजीज एंड ह्यूमन वैल्यूज इन वन कंट्री। इसके अंदर क्या है, एक देश में जो व्यूज है, थ्योरीज है, आइडियोलॉजीज या ह्यूमन वैल्यूज है, एक देश की ये सारे मूल्य, सिद्धांत, विचार जो किसी देश में होते हैं, अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों के लोगों के जीवन को यदि प्रभावित करते हैं। ऑन द अर्थ बाय फ्लो एंड कम्युनिकेशन, किसके द्वारा? प्रवाह और संचार के द्वारा। ध्यान दीजिए, फ्लो के द्वारा और कम्युनिकेशन के द्वारा एक देश के अंदर स्थित जितने भी व्यूज, थ्योरीज, आइडियोलॉजीज या ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य होते हैं, यदि वो इस भूमंडल पर स्थित दूसरे देशों को यदि प्रभावित करता है, इसका मतलब वो ग्लोबलाइजेशन है। किसके वो साधन कौन से हैं? फ्लो एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से एक देश में स्थित जितने भी व्यूज, थ्योरीज, आइडियोलॉजीज और ह्यूमन वैल्यूज है वो इस पृथ्वी पर स्थित दूसरे देशों को यदि प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है, इसका मतलब वो ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर वस्तुओं का फ्लो होता है, विचारों का फ्लो होता है या कैपिटल का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ पीपल्स भी होता है। और कम्युनिकेशन के जो साधन है उसके द्वारा भी एक व्यक्ति एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है, वहां पर रहने वाले व्यक्ति है दूसरे देशों के संपर्क में आते हैं, अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस जो भी करते हैं, जिसके द्वारा एक देश के लोग दूसरे देश के निकट आते हैं। यही प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। तो ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की अर्थव्यवस्था का इंटीग्रेट करना, इस
विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को इंटीग्रेट करने का काम किस प्रोसेस से होता है? ग्लोबलाइजेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लो देयर? प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपको बताया कि जो फ्लो है, फ्लो के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो ये फ्लो कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्लो आर द फॉलोइंग टाइप्स। प्रवाह के निम्न प्रकार है, फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का प्रवाह, फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का प्रवाह, फ्लो ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं का प्रवाह, एंड फ्लो ऑफ पीपल, और लोगों का प्रवाह। तो ये 4 प्रकार के फ्लो होते हैं। तो फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कमोडिटी, फ्लो ऑफ पीपल, तो ये 4 प्रकार के। तो क्वेश्चन जो आपका चल रहा था वो था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लो देयर? प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के प्रवाह, फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कमोडिटी एंड फ्लो ऑफ पीपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लाभ बताने, ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। आपको इसमें ध्यान रखना है, देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि होती है। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि होती है। किसके कारण से होती है? ग्लोबलाइजेशन के कारण होती है। इनफ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन कैपिटल गेट्स एनहांसेड। इससे क्या है कि जो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी का जो प्रवाह है वो बढ़ता है। एंड न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड बाय एमएनसीज, और मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा नए नए जो जॉब है वो क्रिएट होते हैं और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मैकडोनाल्डाइजेशन? मैकडोनाल्डीकरण क्या है? मैकडोनाल्डीकरण, इम्प्रिंट्स ऑफ अमेरिकन कल्चर ओवर डिफरेंट कल्चर ऑफ वर्ल्ड। देखिए, अमेरिकी कल्चर का जो प्रभाव है वो संसार के दूसरे देशों की कल्चर पर जो पड़ता है, इम्प्रिंट्स ऑफ अमेरिकन कल्चर ओवर डिफरेंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव विश्व के दूसरे देशों की संस्कृति पर जो पड़ता है उसको हम मैकडोनाल्डाइजेशन कहते हैं। अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव या अमेरिकी संस्कृति जब विश्व के दूसरे देशों की संस्कृति को प्रभावित करती है उसको मैकडोनाल्डाइजेशन कहते हैं, मैकडोनाल्डीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन रेजिस्टेंस? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से वैश्वीकरण का प्रतिरोध हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है? तो उसका रीजन है ग्लोबलाइजेशन मेक रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। ग्लोबलाइजेशन से लोगों के अंदर ग्लोबलाइजेशन का विरोध किस कारण से? पहला कारण क्या है कि जो धनी व्यक्ति है वो धन और ज्यादा धनी हो रहा है और गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब हो गया है। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण होता है। धनी व्यक्ति धनी होता जा रहा है, पुअर और गरीब है वो और भी ज्यादा गरीब हो गया है। एंड ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म, जो हमारी पारंपरिक जो संस्कृति है उसको हानि होगी। एंड पीपल विल लूज देयर एज ओल्ड वैल्यू एंड वेज, और हमारे जो पारंपरिक मूल्य है और वेज है या तरीके हैं उनका लूज होगा, उनका हार्स हो रहा है। हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो हार्म होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा, और हमारे पुराने जो तौर तरीके हैं, हमारे जो मूल्य है उनका वो खो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे। ये है ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है, जिसके कारण से लोगों के अंदर ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस है, लोग इनका प्रतिरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है व्हाट इज WFS? व्हाट इज WFS? वर्ल्ड सोशल फोरम। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव? WFS क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है WFS? तो WFS है वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक मंच। ध्यान दीजिए, विश्व सामाजिक मंच है ये। तो वर्ल्ड सोशल फोरम इज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक विश्व स्तर पर ये एक मंच प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड सोशल फोरम इज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक विश्व स्तर पर एक मंच है। विच ब्रिंग टुगेदर ए वाइड कोलिजन कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन राइट। ये क्या करता है? WF विश्व सामाजिक मंच का कार्य क्या है कि ये सबको इकट्ठा करता है। किन लोगों को? ह्यूमन राइट एक्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता, एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद, लेबर, जो श्रमिक है, युवा, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट और महिला जो कार्यकर्ता है, इन सबको
साथ में लाता है। विश्व समाज, ये जो वर्ल्ड फोरम, जो आपका वर्ल्ड सोशल फोरम है, ये उन लोगों का संगठन है जो क्या करता है, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, नव उदारवादी वैश्वीकरण है, उसका विरोध करने के लिए एक विश्व सामाजिक मंच है ये, जो उन लोगों का है, किन किन लोगों का, जिसके अंदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट का एक विश्व स्तर पर एक संगठन है। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या, उन लोगों को ये इकट्ठा करता है और सब इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, नव उदारवाद वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इसका मेन उद्देश्य है वर्ल्ड सोशल फोरम का कि नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, नव उदारवाद जो वैश्वीकरण है उसका प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना। तो ये WFS क्या है, WFS एक कोलिजन है कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट। विश्व स्तर पर जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, पर्यावरणविद है, लेबर है, युवा है और महिला कार्यकर्ताओं का एक संगठन है। और उनका ये क्यों बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है टू अपोज न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, नव उदारवाद वैश्वीकरण का विरोध करना। आगे है व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर 1991। 1991 के बाद ही भारत ने नई आर्थिक नीति को क्यों अपनाया, क्या ऐसा रीजन है कि 1991 के बाद ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भारत ने अपनाया? उसका रीजन है इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर 1991। 1991 के बाद ही नई आर्थिक नीतियां इसलिए अपनाई ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज रैपिड राइज इन प्राइसेस, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग बजट डेफिसिट, और जो बजट जो घटा था वो इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज एक्सचेंज रेट, विनिमय जो दर है वो घट रही थी, इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट, और जो व्यापार घाटा था वो बढ़ रहा था, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और भुगतान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इस कारण से भारत ने 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया। उसका मेन रीजन है रैपिड राइज इन प्राइसेस, कीमतों में वृद्धि होना, इंक्रीजिंग बजटिंग डेफिसिट, जो बजट घाटा उसका इंक्रीज होना, डिक्रीजिंग एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में कमी आना, इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और भुगतान में जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको दूर करने के लिए इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर 1991। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ FDI। FDI की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की फुल फॉर्म है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने आपको वर्कशीट 1 लेसन ग्लोबलाइजेशन का सॉल्यूशन आपको बताया। यदि किसी भी बच्चे को यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर से या डायरेक्ट मेरे से कॉल कर इन क्वेश्चंस को आप मेरे से समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने, इन सभी बच्चों ने ये जो वर्क है वो अपनी फेयर नोटबुक में करके मेरे के व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करना है, उनको लर्न भी करना है। थैंक यू।